हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 का एक टॉपिक है लेंस के मुतालिक वो डिस्कस किया था। उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि पहले मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किया था वो किस पर स्टार्ट किया था कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरह से हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लेंस क्या होती हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, लेंस हमने पढ़ा कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी कम अज़ कम एक साइड कर्व होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसके यूजेस पढ़े कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। जो हमारे पास लेंस है वो कैमरास के अंदर, बायनोकुलर्स और आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल डिवाइसेस, प्रोजेक्टर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों में ये जो हमारे पास जो लेंस है ये यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसकी टाइप्स दो हैं। एक है बेटा कनकेव लेंस और दूसरी है कन्वेक्स लेंस। हमने कहा कि जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट्स को कन्वर्ज करती है एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी कि एक ऐसी लेंस जो तमाम रेज को एक पॉइंट पर लाकर कन्वर्ज कर दे, मीट करवा दे, ऐसी हम जो लेंस है उसको क्या नाम देंगे, कन्वेक्स लेंस। उसके बाद हमने कहा कि जो कनकेव लेंस है वो क्या करती है, जब लाइट उस लेंस से पास करती है ये उनको स्कैटर कर देता है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट इसका, वो है लेंस टर्मिनोलॉजी। लेंस टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक का पेज नंबर 47 वहाँ पर लिखा हुआ है। आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 47 बड़ा जो लेंस टर्मिनोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स को हम यूज़ करते हैं लेंस के अंदर। सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने मिरर डिस्कस किए थे। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, उनके अंदर हमने डिस्कस किया कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस वगैरह वगैरह ये चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। लेकिन बेटा जो हमारा ये वाला टॉपिक चल रहा है ये किस पर चल रहा है, ये चल रहा है लेंस के ऊपर। तो पहले जो लेंस टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है वो प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा वो कह रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसमें जो दो सर्फेसिस हैं, मतलब कि हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, और दूसरा लेंस ले लें। ऐसी लाइन जो इनके अंदर से पास हो रही हो, ठीक है, स्फेरिकल लेंस के अंदर से पास हो रही हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि ईच ऑफ द टू सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। तो अगर हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास लेंस है वो आती कहाँ से है। बड़ा लेंस आती है सर्कुलर, हमारे पास एक पूरा जो लेंस है पहले सर्कुलर वेव होती है, फिर आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कट करते हैं। तो कह रहे हैं कि सपोज हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से देखिए यार डिस्टेंस पास हो रहा है इसका इस लेंस के अंदर से, ये वाली जो लाइन है जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर इस लेंस के अंदर से पास हो रही है, इस लाइन को बेटा क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप एक लेंस ले रहे हैं, ठीक है, अगर उनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के अंदर से अगर आप लाइन पास कर रहे हैं तो उसको आप क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के अंदर से एक लाइन पास करें, एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और अगर एक और लेंस आप पास ना करें उसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनके अंदर से एक लाइन पास होगी, उसको आप क्या नाम देंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हिंट दे रहा हूँ, लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, अगर उनके तरफ यहाँ से लाइन पास हो रही है तो उसको आप क्या नाम देंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। अच्छा बेटा उसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पर यूज की गई है पोल।
next terminology for the lens is pole, optical center. आपने जब मिरर डिस्कस किया था कि मिरर कन्वेक्स मिरर, उसके अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी पोल। तो पोल और ऑप्टिकल सेंटर एक ही बात है, लेकिन जो पोल है वो मिरर के लिए यूज़ किया जाता है और ऑप्टिकल सेंटर किसके लिए यूज़ किया जाता है बेटा? ये यूज़ किया जाता है लेंस के लिए। सपोज हमारे पास एक लेंस है, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाएगा बेटा? ये ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह जब हमने मिरर की बात की थी, मिरर के अंदर हमने कहा था कि जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर है उनके अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, इसको हमने क्या नाम दिया था? पोल। लेकिन लेंस के अंदर जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है उसको बेटा हम नाम देंगे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर का नाम देंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। एक प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, इसका जो लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है जो कि लेंस के बिल्कुल दरमियान है, इसको आप क्या नाम देंगे बेटा? इसको नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर। और इस लाइन को आप क्या नाम देंगे? अब हमने पहले पढ़ा था प्रिंसिपल, इसको आप नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वो है बेटा प्रिंसिपल फोकस। क्या चीज़ है बेटा? प्रिंसिपल फोकस। तो आपने जब मैंने आपको मिरर पढ़ाया था तो हमने कहा था कि अगर रेज मिरर के अंदर से पास होती हैं और किसी एक पॉइंट पर आकर जमा हो जाएं, उनको हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस का। तो लेकिन यहाँ पर जो कुछ चीज़ डिफरेंट है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बेटा हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके। प्रिंसिपल फोकस, सपोज हमारे पास एक लेंस है और ये कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस बेटा? कन्वेक्स लेंस। अब बेटा लाइट क्या करेगी? जब लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से पास होने के बाद वो एक पॉइंट पर आकर जमा हो गई हैं, सारी रेज एक पॉइंट पर आकर जमा हो गई हैं बेटा। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल फोकस। पीएफ का मतलब क्या है? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है बेटा? तो हमने ये पढ़ा कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या चीज़ है? वो है कि अगर हमारे पास लाइट आती है, रेज आती हैं और लेंस से पास होकर वो किसी एक पॉइंट पर आकर जमा हो जाती हैं, तो उसको आप क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल फोकस का नाम देंगे। तो इसके बाद वो कह रहा है कि जो हमारे पास, जैसे मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था मिरर के अंदर, कि प्रिंसिपल फोकस दो टाइप्स की हो सकती हैं, एक कनकेव मिरर के लिहाज से हो सकता है और दूसरा कन्वेक्स मिरर के लिहाज से हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस है वो कन्वेक्स लेंस के लिए और कनकेव लेंस के लिए वो सेपरेट हो सकता है। तो वो कह रहा है कि जो अगर हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है लेंस का, वो क्या करेगा? वो तो यहाँ पर आकर रेज को कन्वर्ज कर देगी। कौन सी लेंस बेटा? कन्वेक्स लेंस। लेकिन जो कनकेव मिरर है वो क्या करेगी? वो बिहाइंड द लेंस, ठीक है, बिहाइंड द लेंस वो आके वो अपना जो प्रिंसिपल फोकस है उसको बनाएगी। ठीक है। तो जैसे हमने मिरर के अंदर पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल फोकस है कन्वेक्स मिरर का, वो फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, और जो कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। इसी तरह यहाँ पर इस जो लेंस है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इसके अंदर ये बात है कि यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस के केस में जो प्रिंसिपल फोकस है, ये वाला पॉइंट जो है ये लेंस के बिल्कुल सामने होगा, लेंस के बिल्कुल सामने होगा। और अगर आप बात कर रहे हैं कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस का जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है बेटा, वो सामने नहीं बनेगा बल्कि इस बैक साइड में बढ़ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये थे हमारे पास जो सेकंड जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। अब अगर आपको पता होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, इस सेंट्रल पॉइंट का नाम क्या है? ऑप्टिकल इस सेंट्रल पॉइंट का नाम क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। और
इसका नाम मैंने अभी आपको बताया प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा एक ऐसा डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का हो, उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, ये बात हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के टॉपिक के अंदर भी डिस्कस की थी कि जो डिस्टेंस है इसके दरमियान, ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान, ऑप्टिकल सेंटर से और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम फोकल लेंथ का। और फोकल लेंथ को बेटा हम शो करते हैं एफ के साथ। किसके साथ बेटा, एफ के साथ। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है फोकल लेंथ की, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से लेकर इस प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा, इसे क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल, इसे नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। ठीक है, अब बेटा उसके बाद जो यहाँ पे नीचे देखिए डायग्राम बनी हुई है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, वो यहाँ वही लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल फोकस है कनकेव मिरर का वो बिहाइंड द लेंस बनेगा। ठीक है, तो उसको अगर मैं आपको बना दिखा दूँ, ये कौन सा लेंस बेटा, ये कनकेव लेंस। कौन सा लेंस बेटा, कनकेव लेंस। जब बेटा यहाँ से रेज आएंगी, रेज यहाँ से आने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएंगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो कनकेव लेंस है ये रेज को डिफ्लेक्ट करती है। जब बेटा रेज को डिफ्लेक्ट करेगी तो आप इन रेज को बैकवर्ड पॉइंट पर जमा कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है प्रिंसिपल फोकस, और ये कहाँ पे है, ये है बिहाइंड, क्योंकि जो लेंस का फेस ये सामने वाला फेस होता है और ये ऑपोजिट फेस होता है। तो जो प्रिंसिपल फोकस है वो कनकेव लेंस का वो बिहाइंड द लेंस बनेगा। तो बेटा ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो प्रिंसिपल फोकस है लेंस का, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस वो कहाँ पर होता है, फ्रंट भी होता है, बिहाइंड भी होता है। तो आपको कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस के लिहाज से डिफरेंस है वो आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, कभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो बेटा हमने ये भी पढ़ा है कि पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, दो लेंस हैं, ठीक है, सपोज ये लेंस और ये लेंस, इनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है, यानी इसके सेंटर से लेके और इसके सेंटर से लेके आपस में जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस की चीज़ कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो मैंने कहा कि जो ऑप्टिकल सेंटर है वो पोल के बिल्कुल सेम है, यानी कि जैसा हमने पोल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के अंदर, तो ऑप्टिकल सेंटर भी वैसा ही है, लेकिन फ़र्क करने के लिए हमने क्या नाम रख दिया, वहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर का नाम रख दिया है। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी भी लेंस का सेंट्रल पॉइंट, ये लेंस है, इसका ये वाला सेंट्रल पॉइंट है, इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद हमने बात की कि प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस मैंने कहा कि अगर लाइट आए और लेंस के साथ टकराएं और किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाएं, तो ऐसी जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो मैंने कहा कि सपोज ये कन्वेक्स मिरर है, यहाँ से रेज आई और रेज टकराने के इस लेंस के अंदर से पास होने के बाद वो एक पॉइंट पर आकर जमा हो गई है, इस पॉइंट पर आकर जमा हो गई है। बड़ा ये वाला जो पॉइंट है आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस। किसी सारी लाइट ने एक पॉइंट पर आकर फोकस किया है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा मैंने उसके बाद कहा कि प्रिंसिपल फोकस है वो दो टाइप्स की हो सकती है, वो कन्वेक्स मिरर की और कनकेव मिरर की। कन्वेक्स मिरर की तो अभी हमने पढ़ लिखी है, कन्वेक्स मिरर की जो हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे सामने बन रहा है। लेकिन जो कनकेव मिरर है उसका हमने कहा कि जैसा कि कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को स्कैटर करता है। तो यहाँ पर जैसे लाइट आएंगी तो कनकेव मिरर में स्कैटर कर देगा मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर। तो जब स्कैटर करेगा तो इनको इमेज नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप उसका प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करेंगे तो इनकी इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी खुद इमेजिन करेंगे कि इसका डॉट लाइन यहाँ पर आएगी, इसकी डॉटेड लाइन यहाँ पर आएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला जो पॉइंट है,
इसके बाद हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, बिहाइंड द लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द लेंस लाई करता है। उसके बाद हमने बात की कि फोकल लेंथ। तो मैंने आपको कहा कि जो फोकल लेंथ एक ऐसा डिस्टेंस है किसके दरमियान, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। इसको हम किसके साथ, स्मॉल एफ के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बड़ा उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। उसको बड़ा नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन जो है ये सारे पेज नंबर 47 और 48 पर नोट की हुई है आपकी बुक पे, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। उसको बड़ा नेक्स्ट टॉपिक है वो पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख दूँ, यहाँ बुक पे लिखी हुई है, द reciprocal of focal length in meters is called power of lens। POL का मतलब पावर ऑफ लेंस में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। फिर अब कह रहा है कि जो अगर आप फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, मीटर के अंदर, इसके अंदर बेटा मीटर के अंदर, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपने अगर रेसिप्रोकल लेना है फोकल लेंथ का वो मीटर के अंदर लेना है, बट इस टर्म को हम क्या नाम देंगे, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, कितनी लेंस कितनी है, रेजोल्यूशन पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है उसकी, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। अब बेटा इसका अगर यूनिट की इसका फॉर्मूला लिखें कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f इन मीटर। ये 1/f यानी कि 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। तो ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो फोकल लेंथ है वो आपने हमेशा मीटर्स के अंदर कंसीडर करनी है। अब बेटा अगर इसका यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट है वो है डायोप्टर। वो क्या यूनिट बेटा, डायोप्टर। तो आप कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। अगर बेटा आप इसको लेंथ के अंदर मीटर के अंदर बात करें कि मसलन 1/, फोकल लेंथ किसके अंदर होती है बेटा, फोकल लेंथ होती है मीटर के अंदर, तो ये किसके बराबर आएगा, n-1 इक्वल आएगा ना। तो देखिए 1/f फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर, क्योंकि ये लेंथ है, डिस्टेंस है। तो 1/m, तो इस m को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। नीचे इसकी पावर है +1, अगर किसी कोई पावर ना लगी हो तो इसकी +1 ही होती है, इसकी +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी पावर। तो आप कह सकते हैं कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर, यानी कि 1/m मीटर के इक्वल होती है ये 1 डायोप्टर के लिए। बेटा आप MCQ पे पॉइंट आ सकता है। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास थस 1 डायोप्टर इज अ पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर कोई भी लेंस उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसकी पावर ऑफ लेंस कितनी होगी, 1 डायोप्टर, ठीक है। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो आप कह सकते हैं उसकी लेंस जो कितनी है वो 1 डायोप्टर की उसकी लेंस होगी, पावर होगी। उसके बाद कह रहा है कि बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव देयरफॉर इट्स पावर इज आल्सो पॉजिटिव। अब वो कह रहे हैं जो फोकल लेंथ है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव। तो बेटा जो कन्वेक्स है इसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है और जो कनकेव लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। अब बेटा जब आप नेगेटिव यहाँ पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव आउटपुट वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो वो कह रहा है कि जो पावर ऑफ लेंस है वो कन्वेक्स लेंस के लिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है और पावर ऑफ लेंस कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव कंसीडर की जाती है, ठीक है बेटा। ये आपने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेने हैं। उसके बाद देखें साइड में अगर आप पेज नंबर ओपन कर लें, पेज नंबर 48, यहाँ पर देखिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन
वो कह रहा है कि सिस्टम ऑफ टू प्रिज्म रिजेंबल्स कन्वेक्स लेंस, ठीक है, यानी वो कह रहा है कि अगर आप दो कन्वेक्स लेंस को मिलाएं तो एक प्रिज्म की शक्ल बना देती है। तो बेटा ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। उसके बाद वो कह रहा है कि नीचे वाले फोर और इंफॉर्मेशन वाले पैराग्राफ के अंदर सिस्टम ऑफ टू प्रिज्म्स रिजेंबल्स कनकेव लेंस, कि अगर आप दो प्रिज्म को कंबाइन कर दें तो वो किसको शो करेंगे, वो कनकेव लेंस को शो करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो हमने लेंस टर्मिनोलॉजी और पावर ऑफ लेंस के मतलब लिखी है। अगर बेटा कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये सारा जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद कर लेना है और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।